नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे नक्सली समस्या को लेकर और पुलिस नक्सली मुठभेड़ को लेकर। जी हां, छत्तीसगढ़ में गरियाबंद के जंगलों में सुरक्षा बलों को नक्सलियों पर बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सल कमांडर चौलपति समेत 14 ढेर हो गए हैं, मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों से हथियार भी बरामद हुए हैं। मगर कांग्रेस सुरक्षा बलों को इस सफलता को लेकर बधाई देने के बजाय मुठभेड़ को ही फर्जी कांग्रेस बता रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि नक्सलियों से मुठभेड़ के नाम पर आदिवासी मारे जा रहे हैं। हालांकि ये बयान पहली बार नहीं आया है कवासी लखमा का, इससे पहले भी वो इस तरह का बयान दे चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि मुठभेड़ के दौरान ये देखा जाना चाहिए कि निर्दोष आदिवासी ना मारे जाएं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं का नक्सलियों से सीधा संबंध है। हर मुठभेड़ के बाद कांग्रेस नेता नक्सलियों के समर्थन और सुरक्षा बलों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहा गया है, पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। 2 दिनों से ऑपरेशन जारी है, अभी भी जारी है। जब आप मैं बात कर रहे हैं तभी ऑपरेशन जारी है, गोलीबारी जारी है वहाँ पर। और विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीसी मेंबर एक जयराम करके हैं। वो पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में, किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया हो। मुझे लगता है कि 1 करोड़ से अधिक के इनाम इनके ऊपर सभी राज्यों को मिला करके ऐसा होगा। इस तरीके से कुल मिलाकर अभी तक 14 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं और अभी ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसओजी जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर ये ऑपरेशन था। और बहुत बड़ी सफलता, जब सीसी मेंबर मिले हैं तो वहाँ पे डीकेएसजेडसी मेंबर भी ज़रूर होंगे और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए सारे लोग थे जो अभी मारे गए। बस्तर के बारे में बोलेंगे, उनको मार दिया जाता है और जेल में भेजा जाता है। ये सरकार, डबल इंजन का सरकार, आदिवासी को परेशान करना चाह रहा है। वो उनसे पूछो हमको क्या कर रहे हैं। और नक्सली में आदिवासी को मार रहे हैं, वो कोई बाहर के है क्या? चलो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, वो जुड़ गए हैं। केएस चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रुति शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुई हैं। वनिका शर्मा नक्सल एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। तो सफलता पर सवाल उठ रहे हैं। नक्सली एक्टिविटी जो है वो बढ़ी, उसके बाद एक्शन लिया गया, लेकिन कांग्रेस इसकी तारीफ नहीं कर रही है बल्कि इस पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले तो केएस चौहान जी, मैं आपका ही जवाब चाहूंगी इस पर। राष्ट्रीय जी, ये बोलेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अवसर में भी आपदा ढूंढ लेगी। जब मुठभेड़ में मारे जाते हैं कुछ नक्सली, कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ, और उसके बाद भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर। तो उसके बाद खुद नक्सली इस बात की जवाबदारी लेते हैं कि हमारे आदमी मारे गए। उसके बाद फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, बधाई। इनको तो बधाई देनी चाहिए कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से जो 40 सालों से हम दंश सह रहे हैं, वो खत्म हो रहा है, खत्म होने की कगार पे है। अब कुछ आंकड़े में आपको देना चाहता हूँ। ये है 1750 नक्सली सरेंडर हो गए हैं या गिरफ्तार हो गए हैं। ये इनके पिछले पूरे 5 सालों में ये 1750 नक्सलियों को नहीं कर पाए जो हमने 1 साल में कर लिया। ठीक, 100 मुठभेड़ हो गई है राजश्री जी, जो 100 मुठभेड़ ये 5 सालों में नहीं कर पाए, हमने 1 साल में कर लिया। उसके बाद 220 के ऊपर ये सोर्स क्या है जो आप डिटेल दे रहे हैं, इसके सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस हमारे गृह मंत्रालय में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय की साइड में आप जाके देख सकते हैं कि 220 के ऊपर नक्सली मारे गए हैं कि नहीं मारे गए। और पिछले 5 सालों में मैंने इसलिए पूछा, कांग्रेस पूछेगी ना सोर्सेस कहाँ है, कहाँ, क्योंकि इनके भी अपने अलग सोर्सेस होते हैं। पूछना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए, जैसे कि आपने ऑनलाइन पूछा। और हमारे दर्शक इसको छत्तीसगढ़ की गृह मंत्रालय की साइड में जाके उसको बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। श्रुति जी, जब ईडी की कार्रवाई होती है
तो भी कांग्रेस इस पर सवाल करती है, जब आईटी की कार्रवाई होती तो भी सवाल, एसीबी की कार्रवाई होती तो भी सवाल। लेकिन अगर जब नक्सलियों के खात्मे को लेकर अगर कार्रवाई हो रही है तो इस पर सवाल क्यों? कांग्रेस इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? जी सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जी। जय जोहर। और देखिए राष्ट्री जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, पर जो चीजें हैं वो सही तरीके से की जाए। नक्सलियों अगर हमारे जवानों के द्वारा नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है तो निश्चित ही वो बधाई के पात्र है, उस चीज से जी। कांग्रेस पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि कवासी लखमा जैसे वो बस्तर के नेता है और मतलब उनका बस्तर के लोगों से काफी ज्यादा बोला जाए तालमेल, लगातार जीते हुए विधायक है वो, तो वो इस चीज को कहीं ना कहीं समझते हैं। जब वो अपने गांव में उन आदिवासियों के बीच में जब वो लोग बैठते होंगे तब उनके बीच में कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आती होगी, तो तथ्य के आधार पर ही इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया को दिया है कि कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत बार इस प्रकार की बातें सामने आई है। माननीय भूपेश बघेल जी ने भी इस चीज को कह चुका है कि कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार नक्सलियों को तो मारते मारते कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो मतलब बस्तर एरिया के और जो सुदूर ग्रामीण लेकिन अंचल जो के इनका बयान आदिवासी है भाई कांग्रेस बहन उसके हैं, साथ है। उनकी भी कवासी हत्या लखमा ने जो इसमें बयान कर दी दिया है गई कांग्रेस उसके साथ है। जी क्या राष्ट्री जी? कांग्रेस कवासी लखमा ने जो बयान दिया है कांग्रेस उस बयान के साथ है। बिल्कुल हमारे पूर्व मुख्य लेकिन जब झीरम कांड हुआ था तब तो कवासी लखमा पर भी सवाल उठे थे। देखिए कांग्रेस पार्टी को ऐसा कहीं नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि नक्सलियों के नाम पर कई बार ऐसा होता है कि निर्दोष आदिवासी भाई बहनों की हत्या कर दी जाती है। मैंने कहा कि वो बस्तर के नेता है और बहुत जमीनी स्तर के नेता है। कहीं ना कहीं नहीं तो बस्तर में ऐसे जब वो में लोग हर साथ में मुठभेड़ बैठते पर होंगे तो तो ये सवाल बात नहीं उन उठाया जा लोगों को सकता। जी राष्ट्री जी, कहीं ना कहीं जब वो लोग बैठते होंगे ग्रामीणों के बीच में तब कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आती नहीं होगी। तो तभी यही बात से तो आप एक लोग मंत्री झीरम ने कांड के इस समय भी प्रकार कह रहे थे, जिस तरह कांग्रेस का यही बात तो बयान झीरम मीडिया कांड में के दिया समय भी है। कह रही थी जब लखमा पर आरोप लग रहे थे उस वक्त। जी क्या? वर्णिका जी शायद सहमत होंगे, उनसे मैं आगे बातचीत भी करूंगी। लेकिन ये इस तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग कवासी लखमा के बयान पर स्टैंड ले रहे हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कई जवानों की शहादत भी हुई है, तो क्या वो मुठभेड़ भी फर्जी थे? बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्री जी, इसके पहले कई जवानों की शहादत भी हुई थी, उस पर भी इस डिबेट में चर्चा की जा चुकी है। और अब अगर नक्सली हमारे जवानों के द्वारा मारे गए हैं तो बिल्कुल वो बधाई के पात्र है। लेकिन इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीजों में जो मतलब निर्दोष आदिवासी भाई बहन उनकी हत्या ना की जाए। आज का समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तो भूपेश बघेल का बयान है, ये भूपेश बघेल का बयान है। आप बयानों में फर्क समझिए। ये जांच होनी चाहिए और हो रही है, दोनों में फर्क है। बिल्कुल चाहूंगी नहीं, आपने बात की एडी और आईटी की राष्ट्रीय जी, तो मैं इस डिबेट के माध्यम से उस पर एक अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा एक प्रोपेगेंडा है। इनका पीडब्ल्यूडी विभाग का एक बहुत बड़ा जो है घोटाला सामने आया था, जिस पर इसके पहले बस्तर के एक पत्रकार ने आवाज उठाई। ठीक है, तो इस पर कार्रवाई हुई भी। हाँ, वो मेरा भी सहयोगी रहा है। मैं बिल्कुल संवेदनशील हूँ इस मामले को लेकर, मेरा भी सहयोगी रहा है वो। मैं बिल्कुल संवेदनशील हूँ। इस पर कार्रवाई हुई, जब तक कार्रवाई नहीं हुई तब तक हम इस खबर को दिखाते रहे, उठाते रहे और इस पर चर्चा करते रहे। लेकिन सवाल ये कि हर कांग्रेस के पास आपत्तियों की बौछार क्यों है, इसका जवाब मुझे चाहिए। वर्णिका जी काफी देर से मुस्कुरा रही हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वर्णिका जी देखिए, काफी संवेदनशील मुद्दा है, ये हर बार चलता रहा है। पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ ये पहली बार नहीं है, काफी समय से ये चला आ रहा है। लेकिन जब भी कार्रवाई हो जाती है तो कांग्रेस संतुष्ट क्यों नहीं हो पाती है? इस पर राजनीति करना कितना जायज है मैम? देखिए, अब वो समय आ गया है राजनीति की जब हमको इस विषय पे एकमत होने की जरूरत है। और जब समय एकमत होने का आ गया है, जब डेडलाइन फिक्स हो गई है, हम जब पैरेलल लेवल पर स्ट्रैटेजिकली और टैक्टिकली दोनों मोर्चों पे हैं, तो उस समय पार्टीगत सामंजस्य को हटा करके एक मत होकर के, एकजुट होकर के एक संघर्ष का उन्मूलन करने का समय है। और उस समय मुझे हमेशा ये चीज क्वेश्चन मार्क लगती है कि एक्सचेंज ऑफ फायर तो बैटल ग्राउंड में होता है, ये मतलब एक्सचेंज ऑफ एनकाउंटर ऑफ क्वेश्चंस क्यों यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। और इसके पहले भी मैं कई बार घटनाओं के बाद उन क्षेत्रों में गई हूँ, तो सुरक्षा बल जवानों का जब व्यक्तिगत तौर पे उनसे क्वेश्चन किया, उनसे प्रश्न
पूछे तो उनको ये चीज बहुत उनके मनोबल को ध्वस्त करती है कि हर एक एनकाउंटर के बाद जहां पे उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, जहां उनको शाबाशी मिलनी चाहिए, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाना, ये कैसी बात होती है। और अभी जबकि मैं फिर से दोहराव करूंगी, गन और मन दोनों मोर्चे पे एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये समय है कि हमको वाकई में इस समस्या का छत्तीसगढ़ से उन्मूलन करना है और एक मत होके उन्मूलन हमको करना है इस विषय का। लेकिन अगर दो दल होंगे वर्णिका जी, दो दल होंगे, मान के चले विपक्ष में कांग्रेस है, अभी सत्ता में बीजेपी है, तो कैसे वो एकमत हो पाएंगे? इनकी तो आपसी सहमति कई मुद्दों पर नहीं बन पाती है, आपस पार्टी में भी गुटबाजी है, फिर ये तो नक्सल का मुद्दा है। जी देखिए, विपक्ष और पक्ष दोनों ही होना लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसीलिए ही हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। बिल्कुल होना चाहिए, परंतु प्रश्न वहीं पे उठाएं जहां पे वो हमारे जो देश की सुरक्षा है उसके मूल उद्देश्य को बाधित ना करे। यदि हम उसी उद्देश्य को बाधित करने लग जाते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से, तो हम कतई लोकतांत्रिक नागरिक कहलाने के लायक नहीं रह जाते हैं वहां पे। तो ये जो प्रश्न है, इसका मैं प्रत्यक्ष प्रभाव आपके चैनल में बता रही हूँ कि सबसे बड़ा प्रभाव वहां पे सुरक्षा बलों के मनोबल पे कभी हो। बिल्कुल, और जरूरी भी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। वर्णिका जी, मैं आपके पास आऊंगी दोबारा, केस जी जुड़े हुए हैं लगातार। चौहान जी, अभी श्रुति जी सवाल उठा रही थी, आपने सुना भी होगा इनका जवाब, और दोनों ही बयान है, भूपेश बघेल का भी बयान है, दूसरी तरफ कवासी लखमा उन्होंने बयान दिया है। लेकिन मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। नितिन नवीन जी पिछले अभी थोड़े समय पहले आए थे, उन्होंने कहा था जब कवासी लखमा को अरेस्ट किया गया था, ईडी उन पर कार्रवाई कर रही, तो उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को कहीं ना कहीं बहलाया फुसलाया जाता है। भूपेश बघेल को ही उन्होंने मास्टरमाइंड बता दिया था, आदिवासी का जिक्र उन्होंने किया था। तो आप इससे थोड़ा कनेक्ट करके अपनी बात रखिएगा, श्रुति जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी तो मैं मोनिका जी की बातों से एकदम सहमत हूँ कि हमें दलगत राजनीति को छोड़ के कोई मुद्दे ऐसे रहते हैं जो हमारे देश, प्रदेश, जिले और हमारे समाज के लिए जो पॉजिटिव है, जो सही है, उन सब को हम लोग एक्चुअली में राजनीति कर क्यों रहे हैं? क्या सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीति कर रहे हैं? यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है राज्य के लिए, नीति के लिए, लेकिन कांग्रेस करती है राज करने के लिए नीति करती है। तो ये फर्क है और इसमें ये क्वेश्चन उठाना जायज है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना नहीं। लेकिन अब उसमें देखिए, विजय शर्मा जी ने भी तो बयान दिया है कि जब भी कोई मुठभेड़ होता है तो उसके बाद कांग्रेसी सह देते हैं, उन्हें संरक्षण देने की कोशिश करते हैं। मेरी बात तो वार पलटवार तो सर दोनों तरफ से है सर। राजनीति इसमें वार पलटवार नहीं होता है। मैं तो एक प्रवक्ता हूँ, लेकिन जैसे मोनिका जी ने बोला कि अगर आप किसी सैनिक से ये पूछेंगे जिसने अपनी जान पे खेल के ये सभी चीजें 100 मुठभेड़ की हैं, तो क्या उसके दिल में क्या बीतती होगी कि हमारे हम जिनकी सुरक्षा के लिए ये हम लोग यहाँ पर तैनात खड़े रहते हैं, अपनी जान लगा देते हैं, उन लोग हमारे को पर्ची बता रहे हैं। दूसरी बात, 100 मुठभेड़ हो चुकी है, 100 मुठभेड़ में आपने एक भी फर्जी मुठभेड़ या ऐसी मुठभेड़ जो नहीं हुई है आपने सिद्ध क्यों नहीं की पिछले 1 सालों में? ऐसा एक भी आप मेरे को ये बता दीजिए एनकाउंटर जो है या जो नक्सली मारे गए हैं उसमें एक भी आदमी एक ऐसा बता दीजिए जो ग्रामीण मरा हो। दूसरी बात, क्या वहां पर ग्रामीणों को ये पता नहीं है कि हम लोग का हितैषी कौन है और हमारे लिए उचित कौन है? इसीलिए राजशील जी, इनकी बस्तर में 12 सीटें थी, 12 उसमें से 11 सीटों में ये हार गए। 11 सीटों में हार गए राजशील। उसके बाद बस्तर में एक सांसद भी दिया था, वो सांसद भी गंवा दिया, और उसके बाद जो एक सीट ले लेके आई है कवासी लखमा की, उसमें से वो 90% जो वोट ऑफ मार्जिन था उनका, वो 10% रह गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं श्रुति जी से इस पर। जी श्रुति जी, मेरे को आप बोलने नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा श्रुति जी को बोल रही है, बोलने दीजिए। नहीं तो उनका जवाब भी तो सुन लीजिए, इतने सारे क्वेश्चन कर देंगे तो वो जवाब तो एक एक करके ही देंगे, तो पहले उनका जवाब सुन लीजिए अपने सवालों पर। ये बताइए, आप एक सैनिक है, आप अगर जान के खेल के वहां पर खड़ी हुई है, ठीक है श्रुति जी, जवाब आपसे। श्रुति जी, 100 मुठभेड़ हो गई है, तो आप क्या बोलेंगे ये बताइए आप। श्रुति जी, लाने से जो है ना, वो जो
झूठ है वो सच नहीं बन जाएगा, ना तो सच झूठ नहीं बन जाएगा। मैं आपको बताती हूँ राष्ट्रीय जी, इस डिबेट के माध्यम से ये बात करते हैं आंकड़ों की, कि आप आंकड़ा सिद्ध कर दीजिए, पेश कर दीजिए कि अगर आपको लगता है कि नक्सलियों को मारते मारते निर्दोष आदिवासियों की हत्या की गई है, तो मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही एक डिबेट में बैठी थी, जब मैं उसमें आंकड़ों में मैंने बताया था कि एक बार मतलब ऐसे ही एक घटना हुई थी। तब उस समय पे नक्सलियों को मारने के लिए उस टाइम पे आदिवासियों के ऊपर जो है गोलीबारी कर दी गई थी। ये बात आंकड़ों में माननीय भूपेश बघेल जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर की थी। तो ऐसे कांग्रेस जो है वो हवाई बात नहीं करती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप बात करते हैं बस्तर की सीट की, तो देखिए राष्ट्रीय जी आखिर घूम फिर की वो राजनीति वाली बात आ गई, वार पलटवार वाली बात आ गई। आप बस्तर की सीट की बात करते हैं, चलिए इसके पहले जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो आप बस्तर में बिल्कुल जीरो रह गए थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जो है वर्णिका जी ने कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो ये जीत और हार का फैसला जो है ये चलते रहता है, इस पर आप राजनीति मत करिए। आज बस्तर में हम नहीं है, पहले हम थे, फिर आप थे, फिर हम हैं, फिर आप नहीं रहेंगे, तो वो चीज जो है ये चलते रहती है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसकी बात आप मत करिए। आखिर बात वही राजनीति की हो रही है ना। चलिए ठीक है, हमारे पास आंकड़ा है कि कई बार ऐसी परिस्थिति बनी है जहां पर निर्दोष आदिवासी भाई बहनों के ऊपर भी जो है गाज गिरी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेकिन अभी केएस जी ने कहा कि अगर आम जनता संतुष्ट रहती तो शायद आप लोगों को अपनी सीटें गंवानी नहीं पड़ती उस संभाग में। बिल्कुल राष्ट्रीय जी, लेकिन इसके पहले 2018 के चुनाव में लेकिन इसके पहले 2018 के चुनाव में बस्तर से कितना अच्छा रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लाया था। ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हो सकता है आने वाले समय में फिर कांग्रेस पार्टी आ जाए, तो भाई ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये चीज होते रहती है। और हम बिल्कुल भी हमारे जवानों की जो हमारे जवानों ने जो कार्य किया नक्सलियों को मार करके, हम उनको सलामी देते हैं। हमें कोई उस चीज से गुरेज नहीं है, कोई दो राय नहीं कि हमारे जवान भाइयों ने अपनी जो है जान की बाजी लगा करके ऐसे नक्सलियों को सबक सिखाया है, निश्चित ही कोई दो राय नहीं। इसके पहले बीजापुर में घटना हुई थी, वहां पर भी हमारे कई जवान जो भाई हैं वो शहीद हो गए थे, उसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जवान भाई किस प्रकार से। सवाल क्यों है फिर सवाल क्यों है? अगर ये तमाम कार्रवाई हो रही है, आप एक्सेप्ट कर रही हैं, तो सवाल क्यों है फिर? देखिए राष्ट्रीय जी, जहां पर आंकड़ों में बात होती है, जहां पर ये चीज होती है, उस चीज के लिए हम आवाज उठाते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसा होते कई बार जो है निर्दोष आदिवासी भाई बहनों की हत्या। मेरा ये सवाल है कि अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो जनता जवाब नहीं देती। बीजेपी भी सत्ता से बाहर रही है, कुछ कमी रही होगी शायद, इसलिए कांग्रेस को मौका दिया था जनता ने, उसके बाद दोबारा बीजेपी को मौका दे दिया। तो जनता तो सब देख रही है, वहां पर तो सवाल नहीं। वर्णिका जी, एक चीज और है, आपको क्या लगता है कि जब बड़े नेता आते हैं छत्तीसगढ़ में, खासकर जब बड़े नेता, मैं शीर्ष नेतृत्व की भी बात करूंगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनके बयान भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको भी याद होगा जब प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद अमित शाह भी आए थे, तो उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था, मुझे आज भी याद है मनमोहन सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो नक्सली है वो विकास के लिए खतरा है, कहीं ना कहीं जो आंतरिक हमारी सुरक्षा है उसके लिए भी खतरा है। उन्होंने अर्बन नक्सल को भी डिफाइन किया था और वो बयान उनका काफी इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद ही झीरम कांड हुआ था, तो जो बाद में ये चीजें निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेसी जो है वो नक्सलियों के रडार पर हैं, तो ये बयान भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या मानते हैं आपकी बयानों के बजाय हम एक्शन पर ज्यादा फोकस करें अब? बिल्कुल, बयानों के साथ जब हम अंदरूनी जो पाइपलाइन है उस पे एक्शन आरंभ नहीं करेंगे तो वाकई ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिफीट हो जाएगी। क्योंकि जो बड़े नेता होते हैं, जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं या केंद्रीय स्तर के नेता जब छत्तीसगढ़ आते हैं और बयान देके जाते हैं तो मनोबल का ग्राफ बढ़ाता है। दो चार बड़ी घटनाएं उतनी ही तेजी से उस मनोबल का ग्राफ गिरा भी देती हैं। तो यही वजह है कि बयान के समय में हमको बहुत सतर्कता भी रखनी चाहिए। और वैसे केंद्रीय स्तर के नेतृत्व जो भी बयान देते हैं बहुत सोच समझ के ही देते हैं, और क्योंकि उसके एक्शन बाद में दिखते हैं, प्रदेश में एक्टिविटी के हिसाब से वो एक्शन दिखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नक्सल मुद्दा आधे घंटे में हम इस पर चर्चा करें ये संभव नहीं है, लेकिन आज जो मुठभेड़ हुई है और पिछले दिनों जो मुठभेड़ हुई है उसमें कहीं ना कहीं जवानों ने जिस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन चलाया और बड़ी संख्या में जो नक्सली मारे जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। सवाल तो उठेंगे ही, हालांकि अब कहा गया है कि जांच होनी चाहिए, तो देखना होगा कि इस पर बयान क्या कुछ आते हैं,
टीम की तरफ से, और इस पर बीजेपी क्या कुछ कहती है, क्या कुछ एक्शन लेती है, खैर ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज।